वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमाल जुर्रत व बहादुरी से फ़लस्तीनियों का मुकद्दमा दुनिया के सामने रख दिया और इसका हल भी बता दिया। कहते हैं गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है, फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर अलमिया रूनुमा हो रहा है, वो भी जिम्मेदार हैं जो खामोश हैं। मजम्मत काफ़ी नहीं, इस खूनरेज़ी को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा, रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। दुनिया का दहशतगर्द नेतन्याहू के मुंह पर तमाचा। अक़वाम आलम ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर नस्लकुश नेतन्याहू को सुनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का बायकॉट। पाकिस्तानी वफ्द के जाते ही तुर्किया समेत दीगर ममालिक ने भी आईना दिखा दिया। नेतन्याहू के आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से निकल गए। नेतन्याहू खाली कुर्सियों से खिताब में झूठ बोलता रहा। वेस्ट बैंक और गजा को इसराइल का हिस्सा दिखाया। दावा किया कि सऊदी अरब से डील होने को थी। भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया के सामने खड़े होकर मोदी को वार्निंग। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म की हदें पार कर चुका। भारत ने 2019 में कश्मीर को हड़प किया। कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की मीरास पर अमल पैरा हैं। 5 अगस्त 2019 का कदम वापस लेकर पुरानी हैसियत बहाल की जाए। मसला कश्मीर आलमी करारदादों के तहत हल करें। आज़म ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान मजीद की आयत से किया। शहबाज शरीफ ने अंग्रेज़ी नज़म भी पढ़ी, जिसके तर्जुमे से अपने जज्बात का इजहार किया। खिताब के अख्ताम पर कहा, अल्लाह ने कमज़ोरों और बेकसों की मदद का वादा कर रखा है। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशत गर्दी का सामना है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों का खात्मा करे। पाकिस्तान फितना अल खारिज का भी कामयाबी से खात्मा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी दर्जा हरारत और कार्बन इखराज में पाकिस्तान का कसूर 1% भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने एनुसटा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिविल सोसाइटी के अमायदीन की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ की कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात। मौशरत की बेहतरी में ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा। कहा, मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें करने वाले शिकस्त खा चुके। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मसरूफियात। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। पाक ईरान शराकत दारी मजबूत बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ की इराक़ी हम मनसब से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। तिजारती और सयाहती ताउन मजबूत बनाने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अमेरिका बिजनेस कौंसिल के वफ्द से खिताब। कहा, अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC सहूलत दे रही है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। गुज़श्ता दिनों IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह से तजावुज़ करता है। इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया। मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूज़ों पर मबनी है। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। फैसले पर अमल में ताख़ीर हमने नहीं की। सर्टिफिकेट्स दुरुस्त हैं तो भी 39 अरकान नहीं बनते। पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। PTI ने किसी फोरम पर दावा नहीं किया। दावा न करने वालों को रिलीफ नहीं मिलता। आईनी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये इस वक्त बहुत अहम है, उनकी ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब जो स्टांस लिया है, लेकिन हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो बात पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, आईनी इदारों के लिए बेहतर होगी, उस पे वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने आईनी अदालतों को वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहते हैं सियासी केसेस की वजह से आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान आईनी इदारों की बेहतरी के लिए ताउन करेंगे। कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो सकता जो हुकूमत को जवाब देना हो। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। FIA को अमरीकी FBI के मयार का इदारा बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स के हुकाम शामिल। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को बेहतर बनाना चाहते हैं, FBI जैसा मुतहर्रिक करना चाहते हैं। ये मंसूबा इंसदादे जराए में अहम संग मील होगा। INL हमारी इस्तेदाद कार बढ़ा रहा है। पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ नागुज़ीर है। अमरीकी वफ्द का हालिया दहशत गर्दी पर इजहार अफसोस। PTI ने रावलपिंडी में जलसे का फैसला वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी दरखास्त वापस ले ली। अब 28 सितंबर को जलसे की बजाय रावलपिंडी में एहतजाज होगा। PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा। एहतजाज आईनी अदालत बनाने के खिलाफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पर भी एहतजाज। बिलियन ट्री किधर गए? टिम्बर माफिया की नज़र हो चुके हैं। हेल्थ पे आप बोलें तो हेल्थ में भी यही सूरत हाल है। एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन का सत्यानाश है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूबाई हुकूमत सबसे पहले जो है इस सूबे में मैं बात करूंगा तो अमन अमान पे करूंगा। अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है। तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी? हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पे अपने जो लोग मुलविस को गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के PTI पर वार। बोले DI खान तासवात दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आला अपने ज़िला में अमन नहीं ला सके। अली अमीन गंडापुर सिर्फ ये जानते हैं कि जलसा कहाँ होगा। BRT मंसूबे की रिपोर्ट पर हुकूमत क्या कहेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में नाम निकालें, अमल ना हुआ तो आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला पेश हों। शिबली फराज ने तौहीन अदालत दरखास्त दायर की थी। लीगी उम्मीदवार अली गोहर बलोच को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 तांदलियांवाला में दोबारा गिनती की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त वक्त पर नहीं दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि दरख्वास्त पहले पेश की होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। अब ये तासुर मिल सकता है कि RO को नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। शहीद के लिए बुलंद दराजात की दुआ की। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच मस्तूंग हमले में शहीद हुए थे। आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। मुनशियात बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होना होगा। तालीमी इदारों में भी मुनशियात के टेस्ट होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहते हैं मुनशियात फरोशों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ हो रही हैं और होती रहेंगी। वफाक से बात की जाएगी। हर सूबे और वफाक में फ्यूजन सेंटर बनना चाहिए। डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस एहलकार गायब हो गए। मुअत्तल SHO सिंधड़ी और सब इंस्पेक्टर CIA पुलिस लाइन से गैर हाजिर। मुअत्तल होने वाले 6 एहलकार भी पुलिस लाइन से गायब हैं। सिंध हुकूमत की हिदायत पर वरसा की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी वजारत दिफा मुकर्रर। तकर्रुर 2 साल 3 माह के लिए उनकी रिटायरमेंट तक है। तकर्रुरी 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक शुमार होगी।
वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल, मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, अटक, खुशाब, मियांवाली में जलथल एक हो गया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में अब्र करम ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात की पंजाब और केपी में मजीद बारिशों की पेशगोई, पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। आलमी बरादरी को बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इसराइल अपने दिफा के नाम पर गज़ा में कत्लेआम को जवाज़ नहीं बना सकता। इसराइल की जारहियत पर खामोश नहीं रहा जा सकता। लेबनान में भी इसराइली फ़ौज की जारहियत जारी है। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी बच गई, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। करारदाद की हिमायत में 120 जबकि मुखालिफत में 211 वोट डाले गए। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और हाउसिंग सेक्टर में चैलेंजेस का सामना है। बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज वादियां, बहते चश्मे और गुनगुनाती आबशारें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सैरो सियाहत के लिहाज से ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो अपनी कुदरती खूबसूरती की बिना पर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अदाकारा जवेरिया अब्बासी निकाह के कई माह बाद बिजनेसमैन शौहर को मद्दाहों के सामने ले आईं। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर शौहर के हमराह नई तस्वीर शेयर कर दी।